हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चों को नहीं समझ में आता कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जब हम बोलते हैं एनालाइज करना या पढ़ना, पीवाई क्यूज़ को देख लेना, तो वो क्वेश्चंस को देखते हैं इनिशियली। ठीक है, कि वो देखते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है या ये टॉपिक दोबारा आ सकता है। एक क्वेश्चन के अंदर 5-6 टॉपिक छुपे होते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ कैसे। अभी क्वेश्चन है 2017 का, ठीक है। तो 2024 में अगर आप देख के पेपर के लिए बना रही हूँ मैं वीडियोस, तो अगर उसमें आप देख रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि 10 साल के प्रीवियस ईयर आप करके जाते ही हैं, तो 2017 का भी आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ये टॉपिक जो हमने लिया वो लिया फंडामेंटल राइट्स। आई थिंक फंडामेंटल राइट्स सबको समझ में आते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी रहता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं। जो टॉपिक मैंने फंडामेंटल राइट्स ही लिया है, सिर्फ उस टॉपिक के पॉलिटी के क्वेश्चंस बताती हूँ मैं कैसे एनालाइज करते हैं। 2017 से लेके 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी बात करेंगे। अब 2017 का क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्वेस्टिगेटेड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आया और इसके ऑप्शंस देखो। इस क्वेश्चन को आप कैसे एनालाइज कैसा करेंगे हम, तो पहले हम देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल कौन से हैं। आर्टिकल 23 और 24। 23 और 24। 23 किसके बारे में बात करता है? 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, और 24वां किसके बारे में बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, इसके बारे में बात करता है। तो इसका आंसर तो ये हो गया, लेकिन इससे हमें क्या क्या पता चला कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस आर्टिकल 23 और 24 में होता है। और 23 किसके बारे में बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के बारे में बात करता है। और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड्स इन फैक्ट्रीज एंड माइंस किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 24 के बारे में। ठीक है, और इसके बाद हमें और क्या पता चला? हमें पता चला कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 17। तो अब जब हम अगले साल के मतलब जो हम 2017 में पढ़ रहे हैं, कि मान लो कि 2017 का पेपर देख रहे हैं, तो 17 का अगर कोई पेपर देख रहा है और वो 18 में दे रहा है, तो उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि 23 क्या बोल रहा है, 24 क्या बोल रहा है, राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन क्या है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। और हमें एक और चीज़ पता चलती है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ कौन सा है? आर्टिकल 29। अब देखो, अब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं 2017 में। और 2017 में एक और क्वेश्चन आता है, राइट टू वोट कौन सा एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया कौन सा राइट है? फंडामेंटल, नेचुरल, लीगल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, देखो 2018 में क्या क्वेश्चन आया। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? ठीक है, अब इज्यूम करो कि तुम्हें नहीं पता कि राइट टू प्राइवेसी क्या है। अज्यूम करके चलते हैं, लेकिन हमें क्या पता है? आर्टिकल 17 किसके बारे में बात कर रहा है? आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 तो कट गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बताओ, एक तो हमने ऑप्शन काट दिया, एक एलिमिनेट हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बताओ, अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। अब हम इसको देख रहे हैं कि 2017 से हमारे पास एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है, एक 24 भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ जर्नी के बारे में बात करता है, ये भी कट गया। आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 14 बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की। ठीक है, अब ऑप्शन हमारे पास दो। आर्टिकल जो है हमारा राइट टू प्राइवेसी इज़ अ इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये लिबर्टी वाला हमारा 21वां है। ठीक है, लिबर्टी वाला क्या है हमारा? 21वां। और 14वां क्या है? जिसमें हम क्या करते हैं कि सबको एक समान रूल ऑफ लॉ मिलेगा। ठीक है, एस्टेब्लिश बाय द रूल ऑफ लॉ।
अब ये होगा 2018 की बात। अब बात करेंगे 2017 और 18 का हमने देख लिया, यहाँ से हमने जो सीखा ये एनालिसिस है। अब हम पेपर में अगर जाएंगे तो हम इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि 23 सिर्फ पेपर से भी हम आधा पेपर सोल्व कर जा सकते हैं, ठीक है, अगर ढंग से एनालाइज करके जाएं। तो अब हमें पता चल गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ के जाना है, ठीक है, आर्टिकल 17 रिपीट हो गया है, ठीक है हमारा, और आर्टिकल 21, ठीक है, और क्या है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 29, ये सब हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखो 2019 का क्वेश्चन आता है कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ द वंस चॉइस। कौन सा आर्टिकल ये चॉइस को आपकी हेल्प करता है, ठीक है, कि कौन सा आर्टिकल आपको हेल्प करता है कि राइट टू चॉइस रखने का, कि आप किसी से भी शादी कर सकते हो। आर्टिकल 29 नहीं, आर्टिकल 21 में भी, आर्टिकल 19 नहीं, आर्टिकल अगर अच्छे से 2018 का पेपर देखा होगा, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाले जो आर्टिकल्स हैं उनके अंदर आता है, ठीक है। आर्टिकल 21 है वो राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, आर्टिकल 19 से लेके 22 राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। अगर हमने वो पढ़ा होता तो हमें ये पता होता, पहली बात तो ये, तो हम पहले ये देख चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें ये पता है कि 19 तो किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। किसकी बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, तो 19 भी नहीं होगा, 29 है नहीं। 25 किसके बारे में बात करता है, 25 किसके बारे में बात करता है, कंसेंस ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोपगेशन के ऊपर बात करता है, ठीक है, तो आर्टिकल 25, ठीक है, ये रिलीजन वाले में आता है। अब बात रहेगी आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी आपको मिल रही है, पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है राइट टू मैरी, ऑब्वियसली किसका पार्ट है, पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है राइट टू मैरी। दिस इज़ हाउ यू एनालाइज योर पेपर। आपको ये पर्सनल देखना पड़ेगा कि ऐसे ही याद नहीं करना राइट टू लाइफ या राइट टू पर्सनल लिबर्टी, ये पहले आ चुका है 2018 में, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, और फिर वो 2019 में क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछ रहा है। अब देखो, अब हमने ये सारे आर्टिकल्स, अब ये क्या हो गया, हमें ये तो पढ़ने ही है, ठीक। 2020 में क्वेश्चन आ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये जो क्वेश्चन है ये आई थिंक हम पहले कर चुके हैं, एक बार देखो 2019 में नहीं, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, ठीक है, किस में बात हुई है, आर्टिकल अनटचेबिलिटी की बात आर्टिकल 17 में हुई है। अब यहाँ पे भी अनटचेबिलिटी की बात हो रही है, 2018 में बात हुई थी, 2022 में बात हो रही है। अब बात देखो, अब इनका प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब अनटचेबिलिटी का तो हमें ये पता है कि आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 आता है राइट टू इक्वालिटी के अंदर, जहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 14 से 18 तक की जब हम बात करते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, राइट टू इक्वालिटी के, राइट टू इक्वालिटी के, ठीक है। तो अब अगर हमने 2018 का पेपर किया होता तो हमें ये भी पता था, ठीक है। और राइट टू फ्रीडम तो 21वां होता है, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में अनटचेबिलिटी, राइट टू फ्रीडम में अनटचेबिलिटी की बात नहीं होती, एक्सप्लॉयटेशन में नहीं बात होती, एक्सप्लॉयटेशन के हमने 2 पढ़ चुके हैं, ठीक है, 23 और 24, उसमें बात नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32 है, इक्वालिटी वाला रह गया। अब इक्वालिटी में अब इतना भी देखो, अगर बात एनालिसिस की और कॉमन सेंस की है कि अनटचेबिलिटी मतलब क्या है, कि आप किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो। जब आप किसी को अनइक्वल ट्रीट कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि भाई आप ये अगेंस्ट क्राइम है कि आप किसी को अनटचेबल बोल रहे हो, तो अनइक्वल कर रहे हो। तो सबके पास क्या है, हमारे पास राइट टू इक्वालिटी है। अब देखो, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया, वैसे ये फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, ठीक है। तो जब आप लक्ष्मीकांत में पढ़ते हो ना, तो बहुत इनिशियली फंडामेंटल राइट्स जहाँ पे एक्सप्लेन हुए होते हैं वहाँ पे एक्सप्लेन होता है राइट टू प्रॉपर्टी। अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो 300A में, इट्स अ लीगल राइट टू एनी पर्सन, ये वहीं पे एक्सप्लेन हुआ है, दैट्स वाई मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे डाला है, ठीक है। अब देखो, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी
ठीक है। अभी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाली जब बात आई थी, तो पर्सनल लिबर्टी, प्राइवेसी इज समथिंग पर्सनल, तो 21 बात कर रहा है, क्योंकि ये बात किसके बारे में कर रहा है, 15 14 से 22 14 से 18 इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। 19 किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। 29 किसके बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 29 किसके बारे में बात कर रहा है, माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट, और ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं, 15 भी मतलब 19 भी 29 भी। अब बात है प्राइवेसी की। प्राइवेसी इज समथिंग पर्सनल, और पर्सनल चीज़ों को हम कहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, 21 में, आर्टिकल 21 में। तो देखो ऐसे आपको अब 2000 ये है 21, 22 और 23 में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई ऐसा खास क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। 23 में तो नामो निशान भी नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, डीपीएसपी का। तो इसके बाद मतलब क्या है कि 2024 में ये वाला टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आएगा, जबकि इतनी ज़्यादा बात हो रही है कि राइट टू प्राइवेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट्स ख़त्म हो गए हैं क्या, फंडामेंटल राइट है हमारा, ठीक है। कुछ स्पीच का बोल, मतलब आप इन्वायरमेंट आपको पता ही है जो इलेक्शंस के टाइम पे आजकल हो रखा है, तो आपको ये पता है कि फंडामेंटल राइट्स काफ़ी डिस्कस हो रहे हैं, तो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और जबकि 2 साल से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। और लास्ट ईयर तो नामो निशान नहीं था फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपीज़ का, ठीक है। तो अब देख लो कि एनालिसिस करते कैसे हैं। आई होप इट विल हेल्प यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि एनालिसिस करते क्या। लास्ट ईयर के क्वेश्चन से, ऑप्शन से आप बहुत कुछ एक्सक्लूड कर सकते हो अपने आने वाले क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। और दिस इज़ फॉर इट। ये पॉलिटी का बताया है, एक साइंस एंड टेक का भी बताऊंगी मैं ऐसे ही, कि साइंस एंड टेक में कौन से ऑप्शंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, कि आपको अगर वो टॉपिक, उस एप्लीकेशन को, टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है उस चीज़ के बारे में, क्योंकि क्वेश्चंस उन्हीं चीज़ों के अराउंड आते हैं, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाती हूँ 1-2 दिन में। अब तब तक आप पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करो, हर टॉपिक को ऐसे एनालाइज करो, जब आप कोई चैप्टर पढ़ लेते हो उसे क्वेश्चंस एनालाइज करो प्रीवियस ईयर से, ठीक है। इट विल गोना हेल्प यू। और फिर करंट से रिलेट करके देखो कि ये वाले टॉपिक चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आने के चांसेस हैं या नहीं है, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड हैव अ ग्रेट प्रिपरेशन।